Good morning, student. This is Dilip Misra from रामेश्वर प्रसाद मौर्य स्मारक इंटर कॉलेज ठकुरा रानी। स्टूडेंट, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे क्लास 11th की इंग्लिश बुक, जो कि पिछले सिलेबस से टोटली चेंज हो गई है और नए रूप में आपके सामने आई है। तो सबसे पहले मैं आपके अंदर जो कन्फ्यूज़न है उस कन्फ्यूज़न को ख़त्म कर देना चाहता हूँ कि जो पीछे वाले बुक में चैप्टर्स दिए गए थे, आप उन सभी चैप्टर्स को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जो नए बुक है उसमें दिए हुए चैप्टर्स को आपको पढ़ना है, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी इंग्लिश क्लास 11th। स्टूडेंट, हम देखेंगे कंटेंट। अब आपको जिन चैप्टरों को पढ़ना है वो ये चैप्टर हैं: द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, ए फोटोग्राफ, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, डिस्कवरिंग द लाबर्नम टॉप लैंडस्केप ऑफ द सोल, द एलिंग प्लैनेट, द ब्राउनिंग वर्जन, द एडवेंचर, सिल्क रोड। और इसी तरह सप्लीमेंट्री में देखेंगे द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, द एड्रेस, रंगाज मैरिज, अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, मदर्स डे, द घाट ऑफ द ओनली वर्ड, बर्थ, द टेल ऑफ मेलन सिटी। तो स्टूडेंट, ये पढ़ना है, ये जान लीजिए। अब आपके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए मैं कौन सी बुक लूँ, कौन सी बुक पढ़ूँ या कौन से बुक पे काम करूँ। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आज हम बात करेंगे पहले चैप्टर पे, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, महिला का एक चित्र। ये राइट किया गया है खुशवंत सिंह के द्वारा। स्टूडेंट, पहले हम अबाउट द ऑथर देखते हैं। खुशवंत सिंह हिमसेल्फ इज़ द नरेटर। नरेटर होता है व्याख्या करने वाला, बताने वाला। खुशवंत सिंह हिमसेल्फ, खुशवंत सिंह स्वयं इज़ हैं द नरेटर, यानी व्याख्या करने वाले। इस लेसन के व्याख्या करने वाले खुद खुशवंत सिंह हैं। ही वॉज बॉर्न इन हदोली, पंजाब on 2 फरवरी 1915। ही वॉज बॉर्न इन हदोली। उनका जन्म पंजाब के हदोली में 2 फरवरी सन 1915 को हुआ था। खुशवंत सिंह का जन्म पंजाब के हदोली में 2 फरवरी सन 1915 को हुआ था। हिज पेरेंट्स लेफ्ट हिम विथ हिज ग्रैंड मदर। हिज पेरेंट्स लेफ्ट हिम, उनके माता पिता ने उन्हें छोड़ दिया था, लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया। विथ हिम, विथ हिज ग्रैंड मदर, उनकी दादी के साथ। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वे रहने के लिए शहर गए। जब वे रहने के लिए शहर गए तो उनके माता पिता ने उन्हें उनकी दादी के पास छोड़ दिया था। ही वॉज रिनाउंड ऑथर, वह एक प्रसिद्ध लेखक थे। ही वॉज ए ग्रेट जर्नलिस्ट, वह एक महान पत्रकार थे। पॉलिटिशियंस, राजनीतिज्ञ थे। एंड लॉयर, और एक वकील थे। ही बिगेन हिज राइटिंग इन 1956। उन्होंने सन 1956 में लिखना प्रारंभ किया। व्हेन ही रोड द नॉवेल ट्रेन टू पाकिस्तान, उन्होंने अपना जब पहला नावल लिखा था, उपन्यास लिखा था, ट्रेन टू पाकिस्तान। ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड फॉर हेवन ऑन 20 मार्च 2014। ही लेफ्ट, उन्होंने छोड़ दिया, दिस वर्ल्ड, इस संसार को, फॉर हेवन, स्वर्ग के लिए, ऑन 20 मार्च 2014, अर्थात 20 मार्च 2014 को उनका स्वर्गवास हो गया और उन्होंने इस संसार को त्याग दिया। अब आते हैं स्टूडेंट अबाउट द लेसन पे, देखेंगे। इन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, यानी ये जो पोएम है आपका, ये जो लेसन है आपका, इन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, खुशवंत सिंह डिस्क्राइब्स, खुशवंत सिंह वर्णन करते हैं एक ग्राफिक पेन पिक्चर। ग्राफिक मतलब होता है सजीव,
पेन पिक्चर मतलब सजीव चित्रण करते हैं ऑफ हिज ग्रैंड मदर, अपनी दादी का। ही एंड हिज ग्रैंड मदर लिव्ड इन देयर विलेज होम, वह और उनकी दादी माँ अपने गांव के घर में रहते थे। व्हेन ही वॉज ए स्मॉल चाइल्ड, व्हेन ही वॉज ए स्मॉल चाइल्ड, जब ही एंड हिज ग्रैंड मदर लिव्ड इन देयर विलेज होम, वह और उनकी दादी माँ लिव्ड रहते थे इन देयर विलेज होम, गांव के घर में। व्हेन ही वॉज ए स्मॉल चाइल्ड, जब वह एक छोटे बच्चे थे। सी वॉज ए रिलीजियस लेडी, रिलीजियस मीन्स धार्मिक, वह एक धार्मिक महिला थी। सी ऑलवेज वुड मूव हर लिप्स इन ए साइलेंट प्रेयर, सी ऑलवेज, वह हमेशा वुड मूव, हिलाती रहती थी, हर लिप्स, अपने होठों को, इन ए साइलेंट प्रेयर, एक शांत प्रार्थना में, यानी वह शांत रूप से अपने होठों से प्रार्थना किया करती थी। सी डाइड, वह मर गई। विथ प्रेयर ऑन हर लिप्स, प्रार्थना को अपने होठों पर लिए हुए। एंड रोसरी इन हर हैंड, और माला को अपने हाथों में लिए हुए। नाउ, अब लेट अस रीड अबाउट लव, लेट अस रीड, आओ पढ़ें अबाउट लव, प्रेम के बारे में। डिवोशन, समर्पण के बारे में। एंड इमोशंस इन द स्टोरी, और इनके इमोशन के बारे में, भावनाओं के बारे में, इन द स्टोरी, इस कहानी में। तो इस तरीके से ये आपका अबाउट द लेसन था। अब हम डायरेक्टली चल करके आते हैं टेक्स्ट पे, पहले पैराग्राफ पे। माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ दूसरे सभी की दादी माँ की तरह। वॉज एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी महिला थी। सी हैज़ बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स, सी हैज़ बीन ओल्ड, वह बूढ़ी हो चुकी थी। एंड रिंकल्ड, और झुर्रियाँ आ चुकी थी। फॉर द 20 ईयर्स, 20 वर्षों से। दैट आई हैड नोन हर, जैसा कि मैं उन्हें जानता हूँ। मेरी दादी माँ भी हर किसी की दादी की तरह एक बूढ़ी महिला थी। 20 वर्षों में जब से मैंने उन्हें जाना था, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ आ चुकी थीं और वह बूढ़ी हो गई थी। पीपल सेड, लोगों ने कहा, दैट कि सी हैज़ वंस बीन यंग, कि वह भी पहले यंग, नौजवान हुआ करती थी। एंड प्रेटी, और सुंदर हुआ करती थी। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उनके पास भी एक पति हुआ करते थे, यानी उनके पास भी एक पति थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन यह विश्वास करना कठिन था। बट लेकिन दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, यह विश्वास करना कठिन था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेटल पीस इन द ड्राइंग रूम, माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी का चित्र हंग, लटका हुआ था। एबव द मेटल पीस, अंगीठी के ऊपर। इन द ड्राइंग रूम, बैठक कक्ष में। ही वोर ए बिग टर्बन, उन्होंने एक बड़ी पगड़ी पहनी हुई थी। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और उन्होंने ढीले कपड़े पहने हुए थे, यानी उन्होंने सर पर पगड़ी बांधी हुई थी तथा ढीले कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी, कवर्ड, ढकी हुई थी। द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके सीने के अधिकांश भाग को, उनकी लंबी दाढ़ी ने उनके सीने के अधिकांश भाग को ढक रखा था। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वह लगभग 100 वर्ष के बूढ़े दिखाई दे रहे थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, ही डिड नॉट लुक, वह नहीं दिखाई दे रहे थे, वह नहीं दिखाई देते थे। द सॉर्ट ऑफ पर्सन, इस प्रकार के व्यक्ति, यानी वह ऐसे व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहे थे। हु हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, जिनके पास एक पत्नी और बच्चे हों। ही लुक्ड एज, वह ऐसे दिखाई पड़ रहे थे। इफ़ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स
ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, कि जैसे उनके पास अनेकों अनेक, लॉट्स एंड लॉट्स, अनेकों अनेक और कई ग्रैंड चिल्ड्रन, नाती और नतिनी हों। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी, एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी, एज फॉर एज माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी, जहाँ तक मेरी दादी के नौजवान और सुंदर होने की बात है। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, विचार ही मोस्ट रिवोल्टिंग, घृणापूर्वक था। सी ऑफन टोल्ड अस, वह प्रायः हमें बताती थी, ऑफ द गेम्स, खेल के बारे में। सी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड, जैसा कि वह एक बच्चे के रूप में खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. उनके लिए ऐसा करना मूर्खता व अपमानजनक प्रतीत होता था तथा हम उन्हें ऐसे ही मानते थे। ट्रीटेड अस, हम उन्हें ऐसा ही मानते थे जैसा कि वे हमें फेबल्स, कहानियों, ऑफ द प्रोफेट्स, धर्मगुरुओं के बारे में, सी यूज टू टेल अस, हमें सुनाती थी। यानी उनके लिए ऐसा करना मूर्खता व अपमानजनक प्रतीत होता था तथा हम उन्हें ऐसा ही मानते थे जैसा वे हमें धर्मगुरुओं के विषय में कथाएं सुनाती थीं या कहानियाँ सुनाती थीं। तो इस तरीके से आपका ये पहला स्टैंजा समाप्त होता है, पहला पैराग्राफ आपका ये ख़त्म होता है। सेकंड पैराग्राफ देखेंगे। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। सी हैड ऑलवेज बीन, वह हमेशा से थी, शॉर्ट छोटी, एंड फैट एंड मोटी, एंड स्लाइटली बेंट और थोड़ी सी झुकी हुई, थोड़ी सी मुड़ी हुई। वह हमेशा से ही छोटी, मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई थी। हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। हर फेस, उनका चेहरा, वास था एक क्रिस क्रॉस, मतलब एक दूसरे को काटती हुई, रिंकल्स, झुर्रियाँ, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, एक जगह से दूसरी जगह जाती हुई। यानी उनके चेहरे पर एक जगह से दूसरी जगह जाती हुई हर जगह पर झुर्रियाँ मौजूद थीं। नो, नहीं, वी वेयर सर्टेन, हम निश्चिंत थे। सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। सी हैड ऑलवेज बीन, वह हमेशा से थी, एज, जैसे, वी हैड नोन हर, हम उन्हें जानते थे। यानी वह हमेशा से ही ऐसी दिखती थी जैसा कि हम उन्हें जानते थे। ओल्ड, कैसा जानते थे हम उन्हें? ओल्ड, बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड, इतनी बूढ़ी, दैट कि सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वह अब और अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती थी। वह पहले से ही इतनी बूढ़ी थी जब से सुखवंत सिंह ने उन्हें देखा था कि वह अब और अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। एंड, और, हैड स्टेड, ठहरी हुई थी, एट द सेम एज, एक ही उम्र पर, फॉर 20 ईयर्स, 20 वर्षों से, और वह 20 वर्षों से लगभग एक ही उम्र पर ठहरी हुई थी, रुकी हुई थी। सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, सुखवंत सिंह कहते हैं, सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, कि वह कभी भी सुंदर नहीं हो सकती थी। बट, लेकिन, सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, वह हमेशा सुंदर थी। बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, वह हमेशा सुंदर थी। सी होवर्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस white with one hand resting on her waist to balance her stoop, and the other telling the beads of her rosary. She hobbled about the house, वह घर में hobbled टहलती थी, in spotless white यानी दाग रहित सफ़ेद, with one hand resting एक हाथों को संभालते हुए, ऑन हर वेस्ट अपने कमर पर, टू बैलेंस हर स्टूप अपनी कुबड़ को संभालते हुए, एंड द अदर टेलिंग द बीड्स
ऑफ हर रोसरी, और अपने दूसरे हाथों में माला को घुमाते हुए, अर्थात वे घर में बेदाग सफ़ेद कपड़े पहनकर लंगड़ा कर चलती थीं। अपने ऊपर का संतुलन बनाने के लिए अपने एक हाथ को अपने कमर पर रखती थीं व दूसरे हाथ में माला को घुमाती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स, उनके चांदी के जैसे बाल वेयर स्कैटर्ड, फैले रहते थे, अनटाइडली ओवर द पकर्ड फेस, उनके पीले पकर्ड फेस यानी झुर्रियों वाले चेहरे पर फैले रहते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड, और उनके होठ निरंतर मूव्ड, हिलते रहते थे, इन ऑडिबल प्रेयर, और उनके होठ हमेशा ध्वनि रहित प्रार्थना में हिलते रहते थे। यस, हाँ, सी वॉज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, सी वॉज लाइक, वह के समान थी, द विंटर लैंडस्केप, विंटर पहाड़ी भूभागों का दृश्य, सर्दियों में दिखने वाला पहाड़ी भूभाग का दृश्य, इन द माउंटेन्स, पर्वतों पर। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट, स्वच्छ सफ़ेद शांत फैला हुआ क्षेत्र जहाँ शांति का वातावरण रहता है। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे हमेशा शांति व्याप्त रहती है, वह उसकी समान प्रतीत होती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वेयर गुड फ्रेंड, मैं आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, और इसके अगले पैराग्राफ को हम अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।